नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और सच्ची ऐतिहासिक घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों के साथ में होंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कहानियों का सफ़र यूं ही आगे की तरफ चलता रहे। और अपना यूट्यूब की फैमिली, जो अभी काफ़ी छोटी सी फैमिली है, जो जीरो से स्टार्ट होकर के आज अभी 290 तक पहुंची है, वो निरंतर यूं ही आगे की तरफ बढ़ती रहे। भारत के आज़ादी का दिन तय होते ही ये भी तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली रियासतों के राजाओं को इन दोनों देशों में अपने राज्यों का विलय करना होगा। लेकिन ऐसे कई राजा थे जो इस काम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। राजा रजवाड़ों के किस्सों की तरह ही राजस्थान का भारत में विलय की ये दिलचस्प कहानी है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो मुगल और अंग्रेजों का शासन की जो पकड़ थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी और देसी रियासतों ने फिर से ताकत जुटाना शुरू कर दिया था। मौजूदा राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से देखें तो आज़ादी के वक्त राजस्थान में 22 रियासतें थी, जिनमें से केवल एक रियासत जो अजमेर मेरवाड़ा ब्रिटिश शासन के कब्जे में था। बाकी 21 रियासतें जो स्थानीय शासकों के अधीन थी। ब्रिटिश सरकार से भारत के आज़ाद होते ही अजमेर रियासत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत खुद ब खुद भारत का हिस्सा बन गई थी। लेकिन शेष जो 21 रियासतों में से ज्यादातर राजा खुद को स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। राजाओं का कहना था कि उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया है और उन्हें शासन चलाने का अच्छा तजुर्बा भी है, इसलिए उनके राज्यों को स्वतंत्र राज्य के तौर पर भारत में शामिल किया जाए और शासन उनके ही अधीन बना रहने दिया जाए। इनमें से एक जोधपुर रियासत भी थी, जिसके शासक अपने रियासत को पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी जोधपुर मारवाड़ को पाकिस्तान में मिलाने के लिए किसी भी कीमत तक जाने को तैयार थे। कहा तो ये तक भी जाता है कि उन्होंने जोधपुर के महाराजा जो हनुमंत सिंह को ब्लैंक चेक तक दिए थे और वो चाहते थे कि जोधपुर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बने। और यही नहीं, वो जोधपुर के महाराजा के जरिए बाकी की रियासतों को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। वहीं जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह कांग्रेस के विरोधी थे और अपनी सत्ता स्वतंत्र अस्तित्व की महत्वाकांक्षा में पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। अगस्त 1947 में हनुमंत सिंह धौलपुर के महाराजा तथा भोपाल के नवाब की मदद से जिन्ना से मिले, क्योंकि ये धौलपुर के महाराजा और भोपाल के नवाब ये दोनों भी कहीं ना कहीं हनुमंत सिंह जी का साथ दे रहे थे और ये भी अंदर ही अंदर चाहते थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। हनुमंत सिंह की जिन्ना से बंदरगाह की सुविधा, रेलवे का अधिकार, अनाज तथा शस्त्रों के आयात आदि के विषय में बातचीत हुई। जिन्ना ने उन्हें हर तरह की शर्तों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। फिर भोपाल के नवाब के प्रभाव में आकर हनुमंत सिंह ने उदयपुर के महाराणा से भी पाकिस्तान में सम्मिलित होने का आग्रह किया और यहीं से इन सभी का ये खेल खराब हो गया। जो इनके मंसूबे थे पाकिस्तान में खुद को शामिल करने के, वो उदयपुर के महाराजा की जिद के वजह से इनके सारे मंसूबों पर पानी भर गया। जो उदयपुर के महाराजा थे उन्होंने हनुमंत सिंह के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि एक हिंदू शासक हिंदू रियासत के साथ मुसलमानों के देश में शामिल नहीं होगा। और उन्होंने हनुमंत सिंह से भी इसके बारे में कड़े शब्दों में मना किया और उन्हें समझाया भी। खैर, हनुमंत सिंह को भी इस बात ने प्रभावित किया और पाकिस्तान में मिलने के सवाल पर फिर से सोचने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में मिलने के मुद्दे पर जोधपुर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। जोधपुर के ज्यादातर जो जागीरदार और जनता पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। माउंटबेटन ने भी हनुमंत सिंह को समझाया कि धर्म के आधार पर बटे देश में मुस्लिम रियासत न होते हुए भी
पाकिस्तान में मिलने के उनके फैसले से सांप्रदायिक भावनाएं भड़क उठ सकती हैं। और वहीं सरदार पटेल जी किसी भी कीमत पर जोधपुर को पाकिस्तान में मिलते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसके लिए सरदार पटेल जी ने जोधपुर के महाराजा को आश्वासन दिया कि भारत में उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी जिनकी मांग पाकिस्तान से की गई थी, जिसमें शस्त्रों का, अकालग्रस्त इलाकों में खाद्यान्नों की आपूर्ति, जोधपुर रेलवे लाइन का कच्छ तक विस्तार आदि शामिल था। हालांकि मारवाड़ के कुछ जागीरदार भारत में भी विलय के विरोधी थे। ये मारवाड़ को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन महाराजा हनुमंत सिंह ने समय को पहचानते हुए भारत संघ के विलय पत्र पर 1 अगस्त 1949 को हस्ताक्षर कर अपने रियासत को भारत में विलय कर दिया। और इस तरीके से जो है लगभग आधा राजस्थान पाकिस्तान में जाते जाते बच गया। यदि जो महाराजा जो यदि समय रहते ही हुए उदयपुर के महाराजा ने हनुमंत सिंह के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया होता और बाकी के राजाओं को ना समझाया होता तो हो सकता है कि आज का जो राजस्थान है इसका जो है नक्शा कुछ अलग ही होता। खैर उस समय जो है सरदार पटेल जी की सूझबूझ और उदयपुर के जो महाराजा जी का जो जिद, इस सब की वजह से राजस्थान का वो महत्वपूर्ण हिस्सा, काफी बड़ा भूभाग पाकिस्तान में जाते जाते बचा। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर से मिलते हैं कल एक और ऐसी किसी सच्ची स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।